शिमशोन नाम का एक व्यक्ति था और वह तिम्ना नगर में एक सुंदर फलस्तीनी स्त्री को देखा और वो उसको पसंद करता है। और उसके बाद वो अपने माता पिता से आकर कहने लगा कि मुझे वो स्त्री पसंद आई है, मेरा विवाह उसी से करा दो। उसके माता पिता ने थोड़ा सा विरोध किया और कहा, क्या तुझको अपनी जाति में लड़कियां नहीं मिली कि तू एक फलस्तीनी स्त्री को देखकर आया है अपने लिए? इसमें कुछ योजना थी और वो नहीं जानती थी उसके माँ और न उसके पिता, ये जो कुछ भी हो रहा है ये सब परमेश्वर की तरफ से हो रहा है। लेकिन वो उसकी माता और उसके पिता दोनों तैयार हो जाते हैं उस स्त्री को देखने के लिए और शिमशोन लेकर अपने माता पिता को जा रहा है। और जब वो बहुत दूर निकल गया तो रास्ते में एक बगीचा पड़ता है, वो दाख की बारी वहां भी है और वहां पर अचानक उसके सामने एक जवान शेर आकर खड़ा हो जाता है। चूंकि उसके माता पिता आगे निकल चुके थे और ये पीछे था और उस जवान सिंह से वो लड़ बैठा। आप सोच सकते हैं कि एक जवान शेर अगर हमारे और आपके सामने खड़ा हो जाए तो हमारी और आपकी दशा क्या हो सकती है। या तो हम उसके अपने आप को उसके हवाले कर देंगे और हमको खा जाए, या हम वहां से भागने की कोशिश करेंगे अपने माता पिता को छोड़ के। हाँ, हमारे जैसा मनुष्य तो यही कर सकता है। लेकिन वो वहां पर डटा रहा, वहां पर वो टिका रहा और उस शेर से उसने युद्ध किया। और जब युद्ध किया तो उसको ऐसा फाड़ा हुआ है जैसे एक बकरी के बच्चे को फाड़ डाला जाता है। चूंकि उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा हुआ था और तब उसने ऐसा काम किया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर परमेश्वर का आत्मा उसके साथ नहीं होता तो शायद शिमशोन इस तरह का काम नहीं कर पाता, क्योंकि परमेश्वर तो परमेश्वर ही है। हम उसके विषय में जितना भी कुछ बोले वो थोड़ा ही होगा, क्योंकि उसका काम तो हर जगह अद्भुत ही होता रहा। एक मनुष्य छोटी सी कोई चीज तैयार करता है, नई चीज तैयार करता है, तो उसको कितना सम्मान दिया जाता है, लोग उसको कितना सम्मानित करते हैं, कितना पुरस्कारों से उसको पुरस्कृत करते हैं। तो वो तो परमेश्वर जो सारे चीजों का बनाने वाला है, उसके सामने क्या मनुष्य है, क्या शेर है, क्या जानवर है, उसके सामने सब कोई बराबरी है। तो वो मनुष्यों से उसने अथाह प्रेम किया हुआ और इसका प्रेम की वजह है कि वो अपनी आत्मा शिमशोन के ऊपर में छोड़ता है और शिमशोन उस जवान सिंह को फाड़ डालता है जैसे एक बकरी के बच्चे को फाड़ डाला जाता है। फिर वो अपने माता पिता को भी नहीं बताता है और वो गया, उस स्त्री को देखा, उसके माता पिता ने देखा और उस स्त्री से इन लोगों ने बातें भी किया और बात करके सब कुछ ठीक ठाक हो गया। और वो फिर वापस आ रहा है और जब वो वापस आ रहा है तो फिर उस शेर को जिसको वो फाड़ डाला था वहां पर जाता है और उस शेर को देखता है तो क्या देखता है कि इसमें मधुमक्खियों ने छत्ता लगा रखा है। तो उसमें से कुछ हिस्सा निकालकर उसमें से लाता है और हाथ पर खाते हुए वो आ रहा है और अपने माता पिता को उसने दिया और वो भी खाए, लेकिन बताया नहीं कि वो कहां से लेकर आया है, किसी लाश में से लेकर आ रहा है या अच्छी जगह से निकाल कर लाया है। माता ने पिता ने भी इसका इससे कुछ पूछताछ नहीं किया। मेरे प्रियो, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि हम और आप भी
अगर परमेश्वर के इतने नजदीक हैं तो हम और आप भी एक बड़े बड़े काम कर सकते हैं। शिमशोन ने बहुत बड़ा काम किया क्योंकि वो परमेश्वर के नजदीक रहता था, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता था, उसकी आवाज को सुनता था, वो उससे नित्य बातें किया करता था और परमेश्वर के रास्ते और परमेश्वर के मार्ग पर वो चला करता था। इसलिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उसके ऊपर में उंडेला हुआ था और हमेशा वो उंडेलता रहा है। जब भी वो परेशानियों में रहा, परमेश्वर की आत्मा ने उसका साथ दिया है और वहां पर वो विजयी हुआ है। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह।